हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है पर्सनल लोन फॉर एलआईसी एजेंट बाय इंडियन ओवरसीज बैंक। स्पेशल स्कीम है एलआईसी एजेंट्स के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो सभी मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोज बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, गोल्ड लोन, कार लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलआईसी एजेंट जो हैं वो इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन या क्लीन लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा सिक्योरिटी, मार्जिन और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडियन ओवरसीज बैंक क्लीन लोन या पर्सनल लोन फॉर एलआईसी एजेंट। तो दोस्तों, ये स्कीम भी बाकी स्कीम्स की तरह ही है। जो जैसे बाकी पर्सनल लोन स्कीम्स हैं, वो पैसा आप अपनी पर्सनल, सोशल या प्रोफेशनल किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए लेंगे तो आपको एमएससी स्कीम के अंडर ये लोन दिया जाएगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर ये लोन आएगा। तो अदरवाइज आप अपनी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल नीड को पूरा करने के लिए आप पर्सनल लोन स्कीम का या क्लीन लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो, एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट हो, हॉलीडे हो, या आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई पैसा उठा के रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पर दोस्तों, बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग लेता है। जब भी आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो मोस्टली बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग सिंपल लेते हैं जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपको पैसा किस पर्पस के लिए चाहिए। बट उसके बाद में ये आपका डिस्क्रिप्शन रहता है कि आप पैसा कैसे भी यूज़ करें। पर्सनल लोन में मोस्टली जो है बैंक्स होते हैं वो एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, पैसा सिंपली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है, तो आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो कम से कम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है एलआईसी एजेंट से, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एवरेज ईयरली इनकम या कमीशन जो है कम से कम 84,000 पर एनम होनी चाहिए लास्ट 3 साल से। तो लास्ट 3 साल से रेगुलरली आपकी 84,000 या उससे ज़्यादा रेगुलर इनकम कमीशन जो आपकी होनी चाहिए। या एलआईसी एजेंट जो है वो आईटी एसएससी, इनकम टैक्स एसएससी, यानी कि वो इनकम टैक्स भर रहा होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो क्वांटम कितना रखा गया है इस लोन स्कीम का? एलआईसी एजेंट्स के लिए 10 टाइम्स एवरेज मंथली कमीशन रिसिप्ट पर मंथ विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख। तो जितना भी आपका एवरेज मंथली कमीशन आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा। और मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 10 लाख का। इसका मतलब 10 लाख से आपको ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, बट आपको जो क्वांटम मिलेगा वो अपनी कमीशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे? तो सबसे पहले आपका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी में आप दे सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा देना होगा आपको अपना आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पर दोस्तों, पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है।
उसी से आपका असेसमेंट किया जाता है कि आपने हिस्ट्री में अगर कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो आपने उसको किस तरीके से रीपे किया है। अगर आपका कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो बैंक आपको कभी भी ये लोन या कोई भी लोन नहीं देगा। अगर आपकी सिबिल क्लीन है तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। तो इसके अलावा आपको देना होगा अपना जो आपकी इनकम है, जो आपकी कमीशन है, उसका प्रूफ देना होगा। आपको अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज देनी होंगी और आपको अपने बैंक स्टेटमेंट देनी होगी लास्ट 6 मंथ्स की, कम से कम आपको ये बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहते नहीं है क्योंकि पर्सनल लोन में डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है, इसलिए मोस्टली लोग जो हैं वो पर्सनल लोन प्रेफर करते हैं। कई बार लोगों को कुछ लोन में डिले हो रहा होता है थोड़ा बहुत, अगर किसी को हाउसिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल होम डेकर चाहिए, तो उसके लिए आपको होम को मॉर्टगेज करना पड़ता है, प्रॉपर्टी के मैप अप्रूव्ड होना चाहिए। तो कई बार लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो वो जल्दी में पर्सनल लोन ही लेते हैं। इसलिए पर्सनल लोन जो है बहुत सारे लोग लेते हैं इसको क्योंकि ये बहुत ईजिली मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम है। और इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक एलआईसी एजेंट से 12.05। तो ये प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट से और बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो आप जब भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आज से आप 2 महीने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी उस टाइम रेट्स कुछ और हों, तो आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया, मैक्सिमम 60 मंथ्स विदाउट एनी हॉलीडे पीरियड। तो पर्सनल लोन में किसी भी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। हॉलीडे पीरियड मोस्टली आपको प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन्स में ही दिया जाता है। बाकी नॉर्मल जो लोन्स हैं उनमें हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। तो हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह से ईएमआई भरने की छूट दी जाती है। उस पीरियड में आप चाहें तो ईएमआई स्किप कर सकते हैं। बाकी इस लोन में आपको कोई भी हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जा रहा। 60 महीने का यानी कि 60 किस्तों में आपको ये लोन चुकाना होगा। तो डिसबर्समेंट कैसे किया जाएगा, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा उसके के बाद में बैंक आपको जो सारा पैसा डिसबर्स करके आपकी सेविंग अकाउंट में डाल देगा। उसके बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी चॉइस है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी क्या मांग रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक आपसे, कोई सिंगल थर्ड पार्टी गारंटी जिसकी सैलरी या कमीशन कम से कम आपके जितनी हो या आपसे ज़्यादा हो। बट अगर जॉइंट गारंटी भी बैंक लेता है उस केस में अगर आपके जो गारंटर है उसकी सैलरी या कमीशन आपसे कम है तो उस केस में 2 लोग गारंटी दे सकते हैं जिनकी कमीशन या सैलरी मिला के आपकी सैलरी से ज़्यादा या उसके बराबर है। तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है इस लोन में, बैंक कोई भी मार्जिन आपसे नहीं लेगा। तो जितना भी लोन आपको मिलेगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं, अप टू 5 लाख 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, अबव 5 लाख 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट। तो दोस्तों ये जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी भरनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, कुछ स्टेटों में स्टैंप ड्यूटी नहीं भी हो सकती है, बट मोस्टली हर एक स्टेट की अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है। जो भी स्टैंप ड्यूटी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था क्लीन लोन इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर एलआईसी एजेंट्स। इसको आप पर्सनल लोन की तरह भी मान सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आप इसको पूरा समझ पाएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।